एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी की जो स्थिति है उसमें इजराइल ईरान के साथ युद्ध में बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इजराइल पहले से ही फिलिस्तीन के साथ चल रहे युद्ध में काफी खर्चा कर चुका है। ईरान के साथ युद्ध में इजराइल हर दिन 6,300 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है एक दिन में। इस हिसाब से वो पिछले 8 दिनों में करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। इजराइल ने युद्ध के शुरुआती 2 दिनों में ही करीब 12,200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। ये सारा खर्च हवाई हमले करने, मिसाइल अटैक, गोला बारूद पर हो रहा है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम, जिन मिसाइलों को रोका जा रहा है वो भी उसमें भी बहुत खर्च करना पड़ता है। फिलिस्तीन युद्ध की वजह से इजराइल पर पहले से ही आर्थिक बोझ था, जो ईरान युद्ध की वजह से और बढ़ गया है। इजराइल के वित्त मंत्रालय का कहना है कि साल 2025 में देश की आर्थिक विकास दर का अनुमान पहले 4.6% लगाया गया था, लेकिन अब उसे घटाकर 3.6%, 3.6% कर दिया गया है। युद्ध की वजह से फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन, उत्पादन और लोगों की प्रोडक्टिविटी, उनकी जो क्षमता है काम करने की, उसमें कमी आ गई है, जिससे आर्थिक विकास रुक गया है। इजराइल की जीडीपी का 7% हिस्सा रक्षा खर्च में जा रहा है, जो यूक्रेन के बाद दूसरे नंबर पर है। रक्षा खर्च बढ़ने से बजट पर असर होता है, आपकी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचती है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के शहरों को बहुत नुकसान पहुंचाया। इनमें हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर ईरान के साथ इजराइल का ये युद्ध लंबा खिंचा तो इजराइल की अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में आएगी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमी विल बी मेजरली हिट। अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक ईरान के मुकाबले इजराइल की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। ईरान की अर्थव्यवस्था 28,73,000 करोड़ रुपए की है, जबकि इजराइल 20 लाख करोड़ रुपए ज्यादा, 39,14 करोड़ रुपए है। वहीं देखा जाए अमेरिका का, आप देखिए अमेरिका का 2,658 लाख करोड़। देखा जाए तो ईरान की तुलना में इजराइल बेहतर स्थिति में है। इजराइल के लिए अच्छी बात यह है कि अमेरिका इजराइल के पक्ष में है, और ईरान के साथ युद्ध में अगर अमेरिका की एंट्री हो गई तो ईरान बहुत ज्यादा दिन टिक नहीं सकेगा।